हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को पुनः फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और इस फिजिक्स में चैप्टर 4 जो कि पहले पे चल रहा है और इस पार्ट का नाम है लेंस। इसमें आज आप लोग को अगला टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा और कुछ टॉपिक्स आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो आज का टॉपिक रहेगा आप लोग के लिए लेंसों द्वारा या लेंस में जो चिन्ह परिपाटी होता है उस चिन्ह परिपाटी को हम लोग को समझना है। तो चलते हैं अपने चिन्ह परिपाटी पर, वो भी लेंसों के लिए। और उससे पहले आप लोग हो सके तो हमारे चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग के मोबाइल पर हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक्स है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब कि लेंसों में कब कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, कब माइनस प्रयोग होता है, कब प्लस प्रयोग होता है, इसी चिन्ह को समझना है। मतलब लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो लेंस कितने होते हैं मुख्यतः? तो मुख्यतः दो होते हैं। एक उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस होता है। एक अवतल लेंस होता है। इस अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। CONCAVE, कॉनकेव लेंस। इसी अवतल लेंस और इसी उत्तल लेंस में कब किसका क्या चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को हम लोग समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का कुछ नियम है उसको क्लियर कर लीजिए। पहले इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग चिन्ह के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि मान लीजिए यह आपका एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। यदि यहाँ आपके यह जो पॉइंट, इसे ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु बोला जाता है या प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है। यदि इस बिंदु से आगे की ओर जाएंगे, मतलब दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस होगा। दाहिनी ओर जाएंगे तो क्या होगा? आपका प्लस होगा, जो कि यहाँ लिखा गया है। मतलब इस साइड में जाएंगे तो प्लस, और इसी बिंदु से, इस प्रारंभिक बिंदु से, मतलब मूल बिंदु से पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, और इस मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। यही नियम लेकर हमको अवतल लेंस और उत्तल लेंस में सभी दूरियों का चिन्ह अच्छी तरह से, मतलब उसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। और उसके बाद कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को भी देख लेते हैं। एक होता है m बराबर I बटा O बराबर V बटा U, और एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f। अब किसको क्या कहते हैं इससे पहले वाले वीडियोज में अच्छी तरह से क्लियर किया गया था, फिर भी इसको पुनः क्लियर कर देते हैं। तो जो P है यह होता है लेंस की क्षमता, और F जो होता है आपका फोकस दूरी होता है, और यह जो फोकस दूरी होता है वह प्रथम फोकस दूरी होता है। ठीक, यह फोकस दूरी होता है, या लेंस की क्षमता होता है। यहाँ भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है, प्रतिबिंब कितना दूरी पर स्थित है, वह है भी। और यू क्या है? यू वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति है। और यम रेखीय आवर्धन है, जिससे आवर्धन भी कहा जाता है। आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ वस्तु की लंबाई है। आई को एच आई भी कहा जाता है और ओ को एच ओ भी कहा जाता है। भी और यू को तो यहाँ पर क्लियर किया ही गया था। भी क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। और उसी प्रकार से आई क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। और यह ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। और लंबाई को आकार भी कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम लोग चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। और यह जो उत्तल लेंस का एक कंडीशन लिया गया, उत्तल लेंस में आप लोग को 6 कंडीशन पूरा पढ़ाया गया था, और अवतल लेंस में 2 कंडीशन पढ़ाया गया था कि उत्तल लेंस में वस्तु कब कहाँ रहती है, तो उसका प्रतिबिंब कब कहाँ कैसे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कैसा बनता है। यह उत्तल लेंस का 6 कंडीशन में अच्छी तरह से क्लियर किया गया था, और अवतल लेंस के दोनों कंडीशन में भी क्लियर किया गया था। यदि यह कंडीशन आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको देख लेने से आप लोग को यह प्रॉफिट होगा कि आप लोग को यह बेटर तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए क्या होता है। तो आप लोग हो सके तो इसको उत्तल लेंस का 6 कंडीशन और अवतल लेंस का 2 कंडीशन इससे पहले वाले वीडियोज में दे दिया गया है, बता दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें से उत्तल लेंस का कोई एक कंडीशन ले लिया। हम क्या कर दिए कि यहाँ वस्तु रख दिए, मतलब या F1 है या 2F1 से अधिक दूरी पर एक वस्तु रख दिए जिसका नाम है AB। तो जब भी कोई वस्तु रखते हैं तो इसका, इस लेंस के कारण यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसमें उसका परछाई बनेगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को पता कैसे करते हैं? तो यहाँ से एक किरण हम भेज दिए समांतर। जब कोई भी समांतर किरण आपतित कराते हैं तो वह जब अपवर्तित होता है तो वह F2 से अपवर्तित होता है, द्वितीय मुख्य फोकस से अपवर्तित होता हुआ चला जाएगा। और एक प्रकाशीय केंद्र से जब आपतित कराते हैं तो वह सीधे निकल जाता है, और दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से, मतलब वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। जहां पर एक यह दोनों आपतित किरणें हैं,
यह किरण और यह किरण इस पे भेजा गया है लेंस पर, इसलिए यह आपतित किरण है। और दोनों जहां प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब दोनों अपवर्तित होकर, यहाँ देखिए अपवर्तन हो गया, यहाँ पर भी इसका अपवर्तन हुआ नहीं, लेकिन होता है थोड़ा बहुत अपवर्तन होता है, लेकिन उसको नगण्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस बहुत ही पतला होता है, यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा मोटा या बड़ा बना दिया जाता है। तो यह दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहीं बनेगा प्रतिबिंब। जहां प्रतिबिंब बनेगा वहां से मुख्य अक्ष, या जो बीच में लाइन गया है लेंस के, वह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं तो वही प्रतिबिंब का आकार हो जाता है। यहाँ पर वस्तु का आकार है और यहाँ प्रतिबिंब का आकार। तो उत्तल लेंस का कोई एक कंडीशन बना दिया, और उसी तरह अवतल लेंस का एक कंडीशन बना दिए। ठीक, तो उत्तल लेंस में याद रखिए कि उत्तल लेंस में यहाँ देखिए प्रतिबिंब बना आपका, यह उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यहाँ भी बनता है और इस साइड में भी बनता है, दोनों साइड में बनता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है इस साइड में भी बनता है और इस साइड में, मतलब दोनों साइड में बनता है। लेकिन अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आपका इसी साइड में बनता है, लेंस के बाहिनी साइड में बनता है, बाएं साइड में बनता है। ठीक है, लेंस के बाएं साइड में आपका क्या बनता है? हमेशा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया होगा। और इसमें लेंस इस उत्तल लेंस में दोनों साइड में प्रतिबिंब बनता है, आपका दाईं ओर भी बनता है और बाईं ओर भी बनता है। और याद रखिएगा कि यदि लेंस के दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को लोग कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और यदि लेंस के दाईं ओर, मतलब कि लेंस के बाईं ओर बनेगा, इस ओर दाईं ओर बनेगा तो वास्तविक होगा, और जो कि उल्टा होता है। और लेंस के बाईं ओर बनेगा तो वह आभासी सीधा होगा, और मतलब आभासी होगा और सीधा होगा। और यही कंडीशन यहाँ पर भी, यदि इस साइड में बनेगा तो वास्तविक उल्टा, और इस साइड में बनेगा तो आभासी सीधा। और उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसी साइड में बस बनता है प्रतिबिंब। बस इसी टॉपिक से हम लोग को पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को ओ या एच ओ से प्रदर्शित करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। यह सदैव प्लस में होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आपका यह प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य अक्ष है, इसके ठीक कहाँ है? ऊपर है, यही वस्तु है। तो वस्तु की लंबाई यही दर्शा रहा है, तो वस्तु की लंबाई ऊपर है। तो हम बताए थे कि यदि यहाँ ओरिजिन पॉइंट से ऊपर जाएंगे, मतलब इस रेखा से कहीं भी हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा। तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि वस्तु की लंबाई प्लस रहेगा। और वस्तु को हमेशा इसी साइड में रखा जाता है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है, इसीलिए वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस रहेगा। ठीक, अब यही कंडीशन इसमें भी होगा, या उसमें बाद में चलेंगे, या इस पे भी चलते हैं अवतल लेंस में भी। तो यहाँ जो O है, मतलब वस्तु की लंबाई या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, या O भी कह सकते हैं। तो यह भी हमेशा देखिए, यहाँ पर भी वस्तु तो ऊपर ही है, यहाँ पर भी वस्तु कहाँ है? ऊपर की ओर ही है। जब ऊपर की ओर है तो इसका मतलब कि प्लस होगा, क्योंकि पहले बता दिया कि ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, और नीचे की ओर आएंगे तो माइनस, आगे की ओर जाएंगे तो प्लस, और पीछे की ओर आएंगे तो माइनस। तो यहाँ ऊपर की ओर गए क्योंकि हमको लंबाई लेना है, तो ऊपर गए तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। अब यू क्या है? वस्तु की दूरी। और कोई भी दूरी मापते हैं तो हम लोग हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। यह क्या होता है? आपका प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ पर यह क्या है? आपका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं या तो O से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है, तो प्रकाशिक केंद्र के देखिए आपके दाईं ओर वस्तु है कि बाईं ओर वस्तु है? तो वस्तु आपका यही है। किस ओर है? इस प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर, मतलब इस ओर है। तो बाईं ओर, तो बाईं ओर में देखिए कौन सी दूरियां होती है? माइनस वाला। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी U, और कोई भी दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाता है, लंबाई या आकार नहीं, लेकिन दूरी को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। तो यह जो प्रकाशिक केंद्र है, तो यहाँ से वस्तु इस साइड में है, इसका मतलब इस साइड में, मतलब बाईं ओर है, तो बाईं ओर क्या होता है आपका? इस साइड में क्या होता है? माइनस, पहले बताया गया है। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी U क्या होगा? हमेशा माइनस होगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा इसी ओर रखा ही जाता है, बाईं ओर रखा ही जाता है। यहाँ पे देखिए वस्तु AB क्या है? बाईं ओर है, और इस AB का प्रतिबिंब A' B' बना है, और यहाँ पे AB का प्रतिबिंब B' A' बना है। चलिए यह भी क्लियर हो गया। U का मान इसमें भी माइनस, क्योंकि इसी साइड में रखा जाता है। वस्तु की दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से किस साइड में होता है? बाईं ओर होता है। बाईं ओर क्या होती है? माइनस। तो यह दोनों क्लियर हो गया होगा। वस्तु की लंबाई भी क्लियर हो गया, वस्तु की दूरी भी। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। और यह याद रखिए थोड़ा सा कि इसमें का प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर उल्टा बन गया, यहाँ पर क्या बन गया? सीधा बन गया। तो हम पहले बोले थे कि इस साइड में बनेगा तो आभासी सीधा बनता है, और उस साइड में बनेगा तो वास्तविक उल्टा। लेकिन अवतल लेंस में उस साइड में बनेगा ही नहीं, मतलब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब अवतल लेंस में नहीं बनता है।
लेकिन उत्तर लेंस में आपका यहाँ इस साइड में भी बनता है, मतलब वास्तविक उल्टा भी बनता है, और इस साइड में बनेगा तो आभासी सीधा भी बनता है, दोनों कंडीशन होता है। तो अब इन टॉपिक्स को तीनों को छोड़ते हैं थोड़ा सा, अब इस पे आ जाते हैं फोकस दूरी पर। तब फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद इन तीनों पर हम लोग चलेंगे। तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक दूरी होती है, तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रथम मुख्य फोकस जो होता है इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस होना चाहिए। तो प्रकाशिक केंद्र में सी से लेकर F1 तक की दूरी क्या होगी, हमारा प्रथम फोकस दूरी होगा, वही फोकस दूरी मेन फोकस दूरी होता है। तो मेन फोकस दूरी आपका किस साइड में है, तो उत्तर लेंस में। आपका थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, हमेशा प्रथम मुख्य फोकस नहीं लिया जाता है, प्रथम मुख्य फोकस नहीं, इसकी जगह पर द्वितीय मुख्य फोकस लिया जाता है, थोड़ा सा गलती हो गया है, हमेशा द्वितीय मुख्य फोकस लेते हैं। तो सी से लेकर F तक की दूरी, F2 तक की, CF2 जो होगा वही फोकस दूरी होता है। आपका इस साइड में है इसलिए क्या होगा, आपका प्लस होगा, क्योंकि इस साइड की सभी दूरियां क्या होती है, प्लस। थोड़ा सा गलती हो गया, सी से F1 तक की नहीं, सी से F2 तक की दूरी। सी से मतलब प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस, F2 क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस, सी से लेकर F2 तक की जो दूरी होगा वो प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सी से मतलब कि आपका किस साइड में जा रहा है, आपका दाईं ओर जा रहा है, तो दाईं ओर क्या होता है, आपका प्लस होता है, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगा, आपका प्लस होगा। अब इसमें भी आ जाते हैं, यहां से सी से लेकर F2 तक, यहाँ देखिए इसका F2 इस साइड में होता है, F1 उस साइड में हो जाता है। तो सी से लेकर F2 तक किस साइड में था, इस साइड में, बाईं ओर रहता है, बाईं ओर क्या होता है, माइनस, इसलिए इसमें F क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो F का चिन्ह होता है वही P का चिन्ह होता है। P क्या होता है, लेंस की क्षमता। इसका डिफिनेशन इसके अगले या इससे पिछले वाले वीडियो में कुछ बताया गया था, लेंस की क्षमता क्या होता है। तो जो F का चिन्ह होता है वही P का चिन्ह होता है। कैसे, इस फार्मूला से। यदि मान लेते हैं कि F का मान प्लस है तो प्लस है यहाँ पर, और ऊपर भी प्लस है तो प्लस में प्लस को भाग देंगे तो P का मान भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और यदि F का मान माइनस ले ले, F का मान माइनस ले ले, तो माइनस यहाँ है तो भागा देंगे तो आपका क्या होगा, P का मान भी माइनस में आ जाएगा। तो जो F का चिन्ह होता है वही P का चिन्ह होता है, मतलब फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों का चिन्ह एक ही होता है। तो F का चिन्ह प्लस कैसे हुआ, क्योंकि C से F2 तक इस उत्तर लेंस में आपका किस साइड में है, तो आपका दाईं ओर है, तो दाईं ओर क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। फोकस दूरी प्लस में होगा उत्तर लेंस में, उत्तर लेंस में यदि फोकस दूरी प्लस में होगा तो लेंस की क्षमता भी प्लस में होगा। और अवतल लेंस में फोकस दूरी CF2 किस साइड में, तो इस साइड में बाईं ओर है, तो बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर माइनस होता है, तो ये अब क्या होगा, फोकस दूरी माइनस में होगा, और जब फोकस दूरी माइनस में होगा तो लेंस की क्षमता भी माइनस में होगा। तो यह दोनों भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फोकस दूरी उत्तर लेंस में प्लस होता है और लेंस की क्षमता भी प्लस होता है, और यही फोकस दूरी और लेंस की क्षमता अवतल लेंस में क्या होता है, सदैव माइनस होता है, यह याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I, जिसे HI भी कहते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी V और रेखीय आवर्धन M का चिन्ह। तो इसके लिए इन तीनों के लिए दो कंडीशन होगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और एक आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब कहाँ है, तो प्रतिबिंब यहीं पर नीचे बना है ना, B डैश A डैश क्या है, यह प्रतिबिंब, और यह AB क्या है, यह बिंब है। बिंब मतलब वस्तु है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं। तो B डैश A डैश प्रतिबिंब की लंबाई, और जो कि कहाँ है, नीचे की ओर है। जब इस साइड और इस साइड में जो बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, पहले यहाँ लिखा ही गया है। आपका दाईं ओर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और जब वास्तविक उल्टा है तो वास्तविक वाला पहले कंडीशन दिखा रहे हैं। जब वास्तविक वाला कंडीशन दिखाएंगे तो वास्तविक में कहाँ बना है, नीचे बना है, तो नीचे कौन सी दूरी होती है, माइनस होता है, तो नीचे माइनस होता है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई I या HI किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक। और यदि यही प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा, तो इस साइड में बनता है तो ऊपर बनता है। यह तो एक कंडीशन लिया गया, दूसरा कंडीशन लिया जाए, लास्ट वाला कंडीशन उत्तर लेंस का छठवां कंडीशन लिया जाए तो उसमें प्रतिबिंब आपको ऊपर बनेगा। जब ऊपर बनेगा और इस साइड में बनेगा तो आभासी सीधा हो जाएगा, और जब आभासी सीधा हो जाएगा इस साइड में तो ऊपर बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई यदि आभासी रहेगा तो प्लस होगा, और वास्तविक रहेगा तो माइनस। वास्तविक मतलब इस साइड में रहेगा तो नीचे रहेगा माइनस, और आभासी सीधा मतलब इस साइड में रहेगा तो ऊपर बनेगा, तो जो ऊपर बनेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, कोई भी दूरी हमेशा कहाँ पे लेते हैं, सी से लेते हैं, मतलब प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, तो सी से बी डेफ यही ना प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी किस साइड में इंडिकेट कर रहा है, आपका इस समय जो इंडिकेट कर रहा है इस साइड में, दाईं ओर। तो दाईं ओर मतलब इस साइड में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। तो वास्तविक वाले कंडीशन में आपका यहाँ पर इस साइड में क्या होता है, आपका प्लस होता है,
दाईं ओर है और दाईं ओर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसलिए वास्तविक लिखा गया है। और जब दाईं ओर बना है वास्तविक है तो इस साइड में क्या होता है आपका प्लस होता है, मतलब इस साइड में जाते हैं तब प्लस होता है, इसलिए प्लस हो गया। लेकिन जब आभासी बनेगा इसका प्रतिबिंब जब इस साइड में बनेगा तो इस साइड की सभी दूरियां क्या होती है माइनस में होता है, तो इसलिए आभासी वाले में प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इस साइड में छठवां कंडीशन में केवल बनता है, तो उत्तर लेंस का छठवां कंडीशन इसे अगले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, यदि प्रतिबिंब की दूरी की बात की जाएगी तो वास्तविक रहेगा तो प्लस, आभासी रहेगा तो माइनस, याद रखिएगा। अब रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन का चिन्ह कैसे निकालते हैं? देखिए यदि वास्तविक रहेगा तो रेखीय आवर्धन का चिन्ह इसके फार्मूला से निकाल लेंगे, यम बराबर आई बटा के ओ से निकाल लेंगे, यम बराबर आई बटा के ओ से क्लियर कर दिया जाएगा चिन्ह इसका रेखीय आवर्धन का। तो आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई किसमें है, प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक को लेकर कंडीशन क्या है माइनस है, तो ऊपर माइनस लिख देंगे और बटा के अब ओ मतलब वास्तु की लंबाई, तो वास्तु की लंबाई देखिए इसमें क्या है वास्तु की लंबाई प्लस है, तो इसको माइनस में प्लस का भागा देंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, रेखीय आवर्धन का मान माइनस हो जाएगा कब, जब वास्तविक रहेगा तब। ठीक, याद कर सकते हैं कि जो i का चिन्ह होता है वही m का चिन्ह होता है, जो i का चिन्ह होता है वही m का चिन्ह होता है। इसको और भी देख लेते हैं अच्छी तरह, इसमें आभासी वाले में, तो आभासी वाले में देखिए i का मान क्या है प्लस, तो i का मान आप क्या रख देंगे प्लस, और o का मान जानते हैं कि हमेशा प्लस होता है, तो प्लस में प्लस का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो m का मान इस वाले में क्या आ गया प्लस आ गया, तो इसका मतलब i का जो चिन्ह रहेगा वही m का चिन्ह होगा। अब v का उल्टा होता है, यदि v का मान, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, m क्या है रेखीय आवर्धन, और i या hi क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, तो जो v का चिन्ह होगा उसका उल्टा यम आई होगा, यम आई का चिन्ह होगा। तो v यदि प्लस में रहेगा तो यम और आई क्या होगा माइनस में, यदि v माइनस में होगा तो यम और आई किस में होगा आपका प्लस में। ठीक, तो याद रखिएगा कि यदि वास्तविक कंडीशन रहेगा किस लेंस में उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में वास्तविक कंडीशन तो बनता ही नहीं है, तो उत्तल लेंस में यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो v का मान प्लस होगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगी, और m और i मतलब एच आई माइनस होगा। और यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तो उसमें v का मान मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा, और m और i आपका प्लस में होगा, और बाकी इसके लिए बताया गया है। और इसमें भी देख लीजिए i या एच आई v और m, i मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या आकार भी कर सकते हैं, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति भी कर सकते हैं, और m क्या है रेखीय आवर्धन। तो इसमें जानते हैं कि आपका केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब आभासी कंडीशन ले लीजिए, तो i का मान प्लस, i का मान प्लस, v का मान माइनस, v का मान माइनस, और m का मान प्लस, m का मान प्लस। यह तीनों भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग को चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा सा भी यदि प्रॉब्लम हुआ होगा, उम्मीद है कि प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी यदि बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह गया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसको पढ़ाने से प्रॉफिट क्या होता है, बिना इसके आप लोग न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं, लेंस का जितने भी सवाल होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं उसको आप लोग इसको बिना समझे आप लोग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि किताब में भी बहुत सवाल ऐसे हैं कि चिन्ह हमेशा बहुत अधिक गलत लिखे गए हैं, ये बहुत अधिक सवाल जो कि गलत ही लगा दिए गए किताब में, तो आप लोग को लगाते समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हो सके तो यदि आप लोग को लगाते समय प्रॉब्लम हो रहा है तो उस सवाल का फोटो खींचकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग सेंड कर देंगे, तो उसे हम लोग लगाकर भेज देंगे, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसमें आप लोग अपने से जुड़ सकते हैं क्योंकि उसको पब्लिक कर दिया गया। आप उसके लिए एक ऐप से अपना टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा अपने से। तो थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, कुछ ट्रिक। ओ मतलब क्या था वस्तु की लंबाई, यम क्या था रेखीय आवर्धन, और आई क्या था प्रतिबिंब की लंबाई। तो ओ एम आई ओ मी, इसको याद रखिए ट्रिक से, ओ मी, तो ओ मी प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है किसमें अवतल लेंस में। ओ मतलब ओ प्लस होता है, एम प्लस होता है, आई प्लस होता है। देखिए ओ प्लस है आपका, ओ प्लस है, एम प्लस है, और आई वाला प्लस है, बाकी सब देखिए माइनस है। तो ओ मी को याद रखिएगा, ओ मी प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। ओ मतलब वस्तु की लंबाई, आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, यम मतलब रेखीय आवर्धन। तो ओ मी प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है अवतल लेंस में। ओमी क्या होता है, ओमी याद रखिएगा, 2-3 बार बोलेंगे कि ओमी प्लस होता है, ओमी
प्लस होता है किस लेंस में, अवतल लेंस में, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। और इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। यदि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यह याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक वाले में, यदि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी v का मान प्लस होगा और यम और i का मान माइनस होगा। और यदि आभासी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा और यम और i आपका क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। और इसमें फोकस दूरी, और फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है वही लेंस की क्षमता का चिन्ह होता है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है और लेंस की क्षमता भी प्लस में होता है। और यही अवतल लेंस में क्या होता है, एफ और पी का मान माइनस में होता है। और ओ का मान प्लस, ओ का मान प्लस, यू का मान माइनस है, यू का मान माइनस है। यह तो दोनों सदैव वाला कंडीशन है जो कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो आप लोग को अच्छी तरह से चिन्ह क्लियर हो गया होगा। और यह जो फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ पर दो और या तीन, इन तीनों फार्मूला या सूत्र की सहायता से आप लोग को इस चैप्टर का सवाल आप लोग धीरे धीरे अब लगाना चालू कर दीजिएगा। और सवाल हो सके तो पहले एग्जाम्पल से सवाल प्रारंभ कीजिएगा, एक दो सवाल आप लोग लगाएंगे तो उसके बाद सवाल बाकी अपने से ही लगाना प्रारंभ कर देंगे। सवाल में एक दो सवाल में दिक्कत होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने से क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि यह सब तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से। सवाल को और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, और उत्तल लेंस का जो 6 कंडीशन का फिगर बनाया गया है और अवतल लेंस का जो 2 कंडीशन का फिगर बनाया गया है उसको अच्छी तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी अगले वीडियो में सवाल लगाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। और हो सके तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाएं, उसमें आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि उसमें आप लोग को हर चैप्टर का PDF अलग अलग बनाकर डाल दिया गया है। तो PDF भी डाउनलोड कर लेंगे और उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो सवाल का फोटो खींचकर भेज देंगे, या तो सवाल लिखकर ही भेज देंगे तो उसको लगाकर तुरंत भेज दिया जाएगा। या तो फिर भी यदि आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोल लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, उस सवाल को लगाकर पुनः अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोज।